हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और इस फिफ्थ क्लास में जो है हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, गैप्स के बारे में, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्रा। ठीक है, चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं गैप्स का। ठीक है, गैप्स क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया ASB। ठीक है, लिख लीजिए, अकाउंट स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो इनको रिकमेंड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इनको रिकमेंड करता है। ठीक है, तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, लगभग पूरे दुनिया में, जो पूरा ग्लोब है हमारा, इस पूरे ग्लोब के अंदर सेम ही होते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज सेम होता है। ठीक है, अभी इसका जो फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। ये एक पेपर था जूनियर अकाउंटेंट था ये, JVVNL में। वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये मतलब आप अगर सोचें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसकी फुल फॉर्म, बट इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। तो फुल फॉर्म एक बार नज़र मार लीजिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है वो क्या होती है, इसको शॉर्ट ट्रिक अभी मैं बताऊंगा। अब इसको पहले देख लीजिए। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, पहली है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एजम्पशन आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। गोइंग कंसर्न कहती है कि जो आपका बिजनेस है ना, वो इनडेफिनेट बिजनेस विल बी रनिंग फॉर indefinite indefinite पीरियड। ठीक है, तो इनडेफिनेट पीरियड मतलब अनिश्चित काल, इनडेफिनेट पीरियड के लिए बिजनेस जो है चलता रहेगा, ये अजम्पशन ये बात कहती है। सेकंड आपकी फंडामेंटल अजम्पशन है कंसिस्टेंसी, यानी कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं आपके, ठीक, और इसके अलावा जो अजम्पशंस, कन्वेंशंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। क्या करिए आपने? फॉलोड कंसिस्टेंटली। ठीक, कंसिस्टेंटली फॉलोड की गई है। थर्ड हमारी जो फंडामेंटल अजम्पशन है वो है अक्रूवल बेसिस अजम्पशन, यानी कि जो अकाउंटिंग है ये अक्रूवल बेसिस पे की गई है। ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे की गई है। ये तीन हमारी अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है। आप इनको याद करने के लिए GCA, ठीक है, GCA करके आप याद कर सकते हैं। GCA, इसको दो तीन बार लिख लीजिए। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल बेसिस, ये तीन हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोज इज द अकाउंटिंग अजम्पशन। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें तीन में से ये एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बारे में डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। अब आगे चलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए, अब ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे शुरू हो रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि एक बार हम डिस्कशन थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए यहाँ साइड में जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपके एक तरह से कहें तो मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी होते हैं, इनको आपको फॉलो करना ही करना पड़ता है। लेकिन जो आपकी कन्वेंशंस होती है ना, कन्वेंशंस, ये होती है आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फॉलो किया जाता है कन्वेंशंस को। वो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड क्लास में, इसकी जो सेकंड पार्ट रहेगा। तो जो कन्वेंशंस होती है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये मैंडेटरी होते हैं, लगभग आपको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है।
ठीक है, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। एक बार इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस में क्या होता है ना, ये हमारा बिजनेस है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ये बिजनेस है हमारा, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपका क्या होता है, एक ओनर होता है, ओनर होता है। तो ये जो ओनर होता है ना, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी इस बिजनेस के लिए ये सेपरेट मानी जाती है। सेपरेट मानने का मतलब ये है कि अगर ओनर कोई पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको बिजनेस एक तरह से लायबिलिटी कंसिडर करता है। ओनर पैसा अगर बिजनेस में से निकालता है तो बिजनेस उसको अपनी असेट कंसिडर करता है, ठीक है। उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट होती है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसी वाले लेक्चर में है ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेसमैन है, जैसे कि ये रतन टाटा जी है, इनका स्टेटस टाटा से अलग है। ये टाटा के क्या है, ओनर नहीं है, ये टाटा के क्रेडिटर हैं बेसिकली। ये इस तरह से इसको अज्यूम करता है कि ये दो सेपरेट एंटिटी है, ये दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। तो अगर ये बिजनेस में से कोई पैसा निकालेंगे, हमने बात करी उसको ड्राइंग्स जो है हम कहते हैं, इसको ड्राइंग्स कहते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, बिजनेस के लिए एसेट्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये पैसा कोई भी एडिशन करते हैं, कैपिटल एडिशन करते हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। इसी वजह से, किस वजह से, हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शन मनी मेजर किए जा सकते हैं, यानी कि पैसे में देखे जा सकते हैं, मनी में मेजर्स किए जा सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ठीक, तो जितने भी ट्रांजैक्शन जो मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनेटरी को नहीं रिकॉर्ड करना है। नॉन मॉनेटरी कैसे, जैसे कि मान के चलिए स्ट्राइक हो गई, बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक हो गई तो ये एक इवेंट तो है। स्ट्राइक क्या है, ये स्ट्राइक एक इवेंट है, बट ये मनी मेजर्ड नहीं है। मनी में मेजर किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। गेट रिकॉर्डेड, ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे आपने परचेज किया, सेल किया, या असेट खरीदी, खर्चा किया, इनकम हुई, ये सब मनी में एक्सप्रेस्ड है, इसी वजह से इनको हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको पैसों में, मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ समझ में आपको इससे और बेहतर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, accordingly to which accounting concept owner of the business are considered creditors of the business। देखिए creditors of the business अभी हमने बात करी, dual aspect नहीं, separate entity बिल्कुल सही है, ठीक है। तो separate entity concept के हिसाब से क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो बिजनेस के क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। इसीलिए जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अभी हमने बात करी मनी मेजरमेंट की, इसको इस एग्जाम्पल से और बेहतर समझ लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रमोशन पॉलिसी। देखिए नई प्रमोशन पॉलिसी लगाई गई, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट तो है, लेकिन मनी में ये मेजर हो सकता है, मनी मेजर ये नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड है डिस्प्यूट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, इससे भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो नीचे हो सकती है, खराब हो सकती है। ये क्या है, ये एक तरह का इवेंट है, नेगेटिव इवेंट है, लेकिन ये मनी मेजर्ड नहीं है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तीसरा है शॉर्ट सर्किट ऑकर्ड इन द फैक्ट्री, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लगी होगी, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उससे नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई है। तो जब ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये मान के चलते हैं ये मनी मेजर्ड नहीं है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, लॉस ऑफ मटेरियल वर्थ ₹10,000 बाय फायर, यानी कि
आपके आग लगने से मटेरियल का लॉस हो गया, यहाँ तक क्या है ये, यहाँ तक ये है इवेंट, यहाँ तक इवेंट रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन जैसे ही इसने इंफॉर्मेशन हमको फर्निश करी क्या, कि 10,000 रुपये का सामान, 10,000 रुपये का मटेरियल आपका लॉस हो गया, यानी कि ये क्या है, ये मेजर्ड इन मनी है, मेजर्ड इन मनी, यानी कि इसको पैसों में मेजर किया गया है। 10,000 रुपये हमको वैल्यू बताई गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आंसर इज लॉस ऑफ मटेरियल वर्थ ₹10,000। तो आपको इसमें क्या समझना है, ठीक है, कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है, प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू दे दी जाए, ठीक। अगर मॉनेटरी वैल्यू दे दी जाए किसी इवेंट के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है फॉलो होगा वहाँ पे, और आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स में। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। गोइंग कंसर्न, देखिए अभी हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में भी बात करी थी। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है बहुत लंबे समय तक चलेगा, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब क्या होता है, फेयरली लॉन्ग पीरियड, यानी कि 100 साल, 200 साल, 50 साल, आप कुछ एक फिक्स पीरियड नहीं बता सकते, लेकिन बहुत लंबा समय चलेगा, बहुत लंबा समय चलेगा। उसी हिसाब से हम सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, और उसी हिसाब से हम सारे डिसीजंस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन होता है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और आ जाएगा। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड देखिए इसी का ही बाईपास निकाला हुआ है, अगर आप ठीक से समझे तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ये हमारा बिजनेस है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड एक बिजनेस है, इसने क्या किया 2023 में बिजनेस ओपन किया यहाँ पे, ठीक। और ये चले जा रहा है, 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 और चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और हमको दिखना भी बंद हो गया। तो अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाली जाए, इसका स्टेटस कैसे निकाला जाए, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकाली जाए, दिक्कतें आएंगी ना। अगर आप इसको गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलते जाएंगे तो आप बुकिंग करते जाएंगे, अकाउंटिंग करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट्स आपके तैयार ही नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के तहत इसको पीरियड्स में बांट दोगे, जैसे 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3, 4, ये ऐसे पीरियड्स बना दिए आपने। तो ये 2023 हो गया, ये 24 हो गया, 2025, 2026, 2027, 2028 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक हमारी क्या बन गई, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। फिर यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, ऐसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते जाएंगे। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलते जाएगा। ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही चलते जाएगा। तो अगर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे तो हम क्या कभी भी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं, और वो हम अकाउंटिंग करते रह जाएंगे, हमारी पोजीशन ही नहीं पता चलेगी। इसीलिए गोइंग कंसर्न के हिसाब से हम मतलब क्या कह सकते हैं, इनडेफिनेटली पीरियड मानते हैं, ठीक है, इनडेफिनेटली पीरियड मानते हैं, अनिश्चितकालीन मानते हैं, ठीक, अनिश्चित मानते हैं। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड क्या करता है, उस अनिश्चित काल को क्या करता है, एक पीरियड में बांट देता है। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल से समझा कि एक पीरियड में एक एक साल का नॉर्मली पीरियड रहता है, तो एक एक साल के पीरियड में बांट देता है। इसको पढ़ेंगे आपको सेम ही चीज़ समझ में आएगी। अब इसके दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उनको थोड़ा सा ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से द बिजनेस इज अज्यूम्ड टू हैव, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके बिजनेस की लाइफ कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए वेरी लॉन्ग लाइफ, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि बहुत लंबी लाइफ होनी चाहिए। देखिए हमने बोला कि बहुत लंबी लाइफ होगी, ये बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके आगे कोई बेहतर ऑप्शन अगर हमको मिलेगा तो हम उसी को ही सेलेक्ट करेंगे। 20 ईयर ऑफ लाइफ, देखिए डेफिनेट पीरियड तो होता नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इनडेफिनेट लाइफ स्पैन, और हमने क्या बात करी कि इसका जो पीरियड होता है वो इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट लाइफ होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। देखिए तो ए वेरी लॉन्ग लाइफ भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, बस इन दोनों में से जब बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे ना हम, तो बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये ऑप्शन में नहीं है, जो 3 है वो ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन दिए हुए और एक और कोई ऑप्शन है, तो वहां पर आप क्या ऑप्शन लगा देंगे, ए वेरी लॉन्ग लाइफ, ए वेरी लॉन्ग लाइफ हमारा सही आंसर हो जाएगा। बट जब यहाँ पे ये दोनों दिए गए हैं तो हमको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे लिए, ऑप्शन नंबर 3, इनडेफिनेट पीरियड,
पीरियड, ठीक है, इंडेफिनेट पीरियड। तो अब इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।